रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स, शेयर स्क्रीन। सो एक कंपनी का एम्प्लॉयज के प्रति क्या जवाबदारी है वो ये पॉइंट है, ठीक है ना। लेट अस सी एक एक करके क्या जवाबदारी है एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉय की तरफ, ठीक है ना। लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर पर्सनल पॉलिसीज। ना ये प्रॉपर पर्सनल पॉलिसीज क्या है? सी कंपनी अपॉइंटमेंट से पहले बायोडाटा लेती है जिसको हम रिक्रूटमेंट बोलेंगे, फिर सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय का, फिर ट्रेनिंग दिया जाता है, प्लेसमेंट होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो कि चेकिंग होता है, प्रमोशन होता है, उनका ट्रांसफर होता है। इतने सारे चीजें हैं। तुम भी मानोगे कंपनी में बायस तो होता ही है, जो पसंदीदा एम्प्लॉय है उसको अपने तरफ ले लो। जैसे बॉलीवुड में क्या चल रहा है, नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म इज तुम अपने लोग को आगे बढ़ा रहे हो। बाहर सुशांत सिंह राजपूत बाहर का था, तो इसलिए बोलते ना तुम अपने लोग को आगे बढ़ाते हो, बाहर के लोग को भाव नहीं देते। सो प्रॉपर पर्सनल पॉलिसीज इज तुम ये नेपोटिज्म ये सब फॉलो नहीं करते, जो सही है वो तुम करते हो। दैट इज योर पॉइंट नंबर वन, प्रॉपर पर्सनल पॉलिसीज। दूसरा, वर्किंग कंडीशन। नाउ मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे दो स्टूडेंट थे जिन्होंने, एक कंपनी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मेल्ट्रॉन, शायद मेल्ट्रॉन नहीं, कोई तो कंपनी है, सीमेंस को वो सप्लाई करता था। तो ये लोग का शिफ्ट रात का शिफ्ट था, 10 से सवेरे 6 तक। वो प्रॉब्लम नहीं है, नाइट शिफ्ट का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज का है कि वर्किंग कंडीशन बहुत खराब था वहां का। कैमरास लगे हुए थे। अभी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्लियर बोलता है कि कोई जब काम नहीं होगा तो वर्कर बैठ सकता है। वो लोग खुर्ची नहीं देते थे। काम नहीं भी रहा क्योंकि तुमने रॉ मटेरियल डाल दिया ना मशीन में, वो फिनिश प्रोडक्ट अपने आप निकालता था। तो उस जब रॉ मटेरियल डाल दिया तो 15-20 मिनट कोई काम नहीं है तुमको, तो बैठना देना चाहिए। वो लोग बैठने देते नहीं थे। कोई भी थक के बैठा तो कैमरा था तो भाग के आता था और उसको उठाते थे। वो भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तुमने पेमेंट अच्छा दिया तो वर्कर वो भी मान लेगा कि चलो फैक्ट्रीज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो लेकिन हमको पेमेंट अच्छा दे रहे हो ना। पेमेंट 100-200 रुपया उतने टाइम का। अच्छा, जब ये लोग घर आते थे, पूरा हाथ में तेल, बॉडी में तेल, ये सब जबरदस्त इलीगल है। मैं होता ना लेबर इंस्पेक्टर तो कंपनी को बंद ही करा दिया होता ऐसे का वो कारण की वजह से। तुमको पता है ये तेल अल्टीमेटली विल लीड टू कैंसर। यदि कोई भी एम्प्लॉय के इसमें केमिकल ये गए ना, तुम देखो केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारे लोग को कैंसर होता है, पुलिस जो ट्रैफिक हवलदार है, लंग कैंसर कितने लोग को होता है। वर्किंग कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जवाबदारी है अच्छा वर्किंग कंडीशन दो। गूगल कंपनी का एग्जांपल तुम डाल सकते हो यहाँ पे। गूगल कंपनी है ना, गूगल कंपनी में स्लीपिंग पॉड्स है, कोई थक गया, वहां पे स्लीपिंग पॉड्स है जहां पे तुम चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, थक गए होंगे तो। कितना बढ़िया उन्होंने किया है। मेडिकल चेकअप, अब मैं तुमको क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एग्जांपल देता हूँ। क्रॉम्पटन ग्रीव मेडिकल चेकअप मतलब कंपनी की जवाबदारी है, एम्प्लॉयज को ध्यान दिया जाए। क्रॉम्पटन ग्रीव जैसी कंपनी में 2 से 3 डॉक्टर फुल टाइम वहां पे रहते हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में। अभी जब हजारों लोग काम करते हैं, किसी को कुछ हो गया तो वहां पे अंदर तुमको एम्बुलेंस भी मिलेगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मिलेगी, डॉक्टर्स भी रहेंगे। डॉक्टर के पास चेकअप भी होना चाहिए, मेडिकल चेकअप। मैं तुमको बताऊं, सबसे इससे भी बड़ी एग्जांपल तुम ये कर सकते हो पायलट्स का। याद रखो पायलट का फ्लाइंग से पहले मेडिकल चेकअप होता है। मुझे लगता है वो फ्लाइंग से 24 आवर्स पहले दारू नहीं पी सकता, अल्कोहल नहीं पी सकता। तो मेडिकल चेकअप ये तो कंपलसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लेकिन जहाँ पे कंपलसरी नहीं है वहां पे भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय का फिटनेस जाना जा सके। कोरोना टाइम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मेडिकल चेकअप जरूरी है उसका, ताकि फिटनेस लेवल जाना जा सके। चौथा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ना कंपनी में इसका एग्जांपल, मैंने जो ट्रेनिंग लिया था एल्फ इंजीनियरिंग का। एल्फ इंजीनियरिंग जो कंपनी है, उन वो लोग, ये लोग अभी तो खैर कोरोना की वजह से सबका कम हो गया, मैं तो अभी जाता भी नहीं हूँ, टाइम नहीं रहता है मेरे पास। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? अब क्या होता है, मैं तुमको एक बेस्ट बताता हूँ।
MS एक्सेल का ट्रेनिंग एक नंबर का ट्रेनिंग है ये, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। इनफैक्ट मैंने खुद ने ट्रेनिंग किया हुआ है इसका, लिया है। नॉर्मली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हमेशा दिया हूँ, लेकिन मैं बोलते ना जहाँ नॉलेज मिला जरूर लेता हूँ। MS एक्सेल PPT का मैंने एक ट्रेनिंग लिया था, इतना बढ़िया था वो ट्रेनर। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देके एम्प्लॉय का स्किल, इनफैक्ट हमारे जो स्लाइड्स का क्वालिटी है अभी और भी इम्प्रूव हो गया बिकॉज ऑफ ये जो ट्रेनिंग, मेरा स्पीड बढ़ गया है स्लाइड्स का मैनेज करने का। तुम लोग सब ने MS एक्सेल का ट्रेनिंग लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। इनफैक्ट शायद 19-20 अक्टूबर को शायद वो ट्रेनिंग वापस से है, MS एक्सेल। तो बोलने का तात्पर्य है कि एम्प्लॉय का स्किल बढ़ता है। मेरे को तो बहुत फायदा हो गया PPT का ट्रेनिंग लेके, ठीक है ना। तो एजुकेशन ट्रेनिंग लेना जरूरी है, स्किल बढ़ता है तुम्हारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज फेयर वेज। व्हाट इज फेयर वेज? अभी यदि एम्प्लॉय आता है, फेयर वेज बहुत ज्यादा रहा तो कंपनी को घाटा होगा, बहुत कम दिया तो एम्प्लॉय नाराज होएगा, ठीक से काम करेगा नहीं, छोड़ देगा। ठीक से पेमेंट दो, जो भी फेयर हो वो दो। अब कुछ कंपनीज, जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ फेयर वेज का, पूना में जो हमारे फैमिली का गेट टुगेदर होता है दिसंबर में, हर 2 साल में, ये साल नहीं होगा अगले साल होगा, वहां पे वो बोलते ना एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बंगले हैं, और लकीली मेरे जो कजिन है उनकी पहचान है, इसलिए वो मिल जाते हैं बंगले। वो लोग को 3-4 बंगले मिलते हैं, और ऐसे वैसे बंगले नहीं है, वहाँ पे फिल्म स्टार्स के भी बंगले हैं। मतलब वो करीबन 40 या 50 बंगले का ग्रुप है, मतलब एक्सक्लूसिव बंगले हैं वहाँ पे। और वो 6 to 10 करोड़ के एक एक बंगला है, मतलब तुमको समझ में आएगा कि वो कैसा, कितना रिच, मतलब इंडिया के रिचेस्ट लोग ने वहां पे लिया हुआ प्रॉपर्टी। तो हम लोग जब गए तो अ, हर एक बंगले को दो दो एम्प्लॉय दिया हुआ है, 2 एम्प्लॉय जो संभालेगा बंगले को। अच्छा, तो हमारा शाम को मीटिंग, मतलब फैमिली ऐसे 30-40-50 लोग जमा होते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, ताकि एक जान सके फैमिली मेंबर्स है। तो क्या होता है कि शाम को सब एक बंगले में इकट्ठा होते हैं। सब ऐसे 5-6 बंगले, दिन भर तुम घूमो खाओ, बट वो टाइम में सबको साथ में आने का, फिर गप्पे मारेंगे, गेम्स होगा ऐसा। तो मैं मोबाइल मेरा भूल गया वहां पे, फिर मैं बोला अरे मैं भूल गया। तो उसने बोला कुछ नहीं, यहाँ पे कोई चोरी नहीं होता है। उसका कारण क्लियर कट था। उन जो एम्प्लॉय थे उनको पगार बहुत बढ़िया देते हैं, उनके उनको बोलते ना, बच्चों का एजुकेशन, उनका इंश्योरेंस, खाना, इतना अच्छा पगार ना कोई छोड़ता ही नहीं है, और माहौल इतना बढ़िया, क्योंकि वहां पे हर रोज क्लीनिंग होता है, और तुम लग्जरी एरिया में रहते हो, सब के सब लग्जरियस घर। तो एम्प्लॉय को भी मजा आ जाता है, सब उनका फ्यूचर ही सेफ गार्ड कर दिया। तो फेयर वेज मतलब उनको पगार अच्छा, अच्छा मतलब एकदम ज्यादा नहीं, सिर्फ 15,000। तुम बोलोगे 15,000 कम तो नहीं, लेकिन उनको घर दिया रहने को, उनका एजुकेशन का खर्चा, बच्चे लोग राशन दे देते थे, इंश्योरेंस करवाते थे, बेस्ट। तो फेयरवेज इसको बोलते हैं। जॉब सिक्योरिटी, इसमें मैं तुमको एग्जांपल दूंगा जापान का। जापान में क्यों इतना आगे वर्ल्ड में जापान, क्योंकि उनका एम्प्लॉय को वो लोग हकालते नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि कंपनी, तुम लोग अपने जिंदगी का 8 घंटा, मतलब 1/3 लाइफ का देते हो हमको, तो कंपनी घाटे में भी जा रही होगी ना तो हकालते नहीं है। अमेरिका में सबसे पहले लोग को हकालते हैं, इंडिया में भी हकालते हैं, बट बिकॉज कायदे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, लेबर के लिए एक्ट जो है, तो हकाल आसानी से नहीं सकते हैं। तो लॉजिक क्या है, जॉब सिक्योरिटी में तुमने एम्प्लॉय को यदि ठीक से जॉब सिक्योरिटी दिया कि भाई तू ठीक से काम करेगा, तेरे को हकालेंगे नहीं, तो काम का क्वालिटी बढ़ता है। ऐसे कंपनी जो बार बार हकालती है अपने एम्प्लॉयज को, वहां पे काम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कहीं उनको हकाल ना दे। कंपनी घाटे में गई तो सबसे पहले अमेरिका में लोग को हकाला जाता है, मतलब बोलते हैं ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, जबकि जापान जैसे देश में एक फैमिली की तरह ट्रीट होता है। 7वां, लेबर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैंने कल ही एक बहुत बढ़िया पढ़ा, एक आर्टिकल। तुम ये जो फोल्डेबल सैमसंग का देखोगे, ये सब एम्प्लॉयज के आइडिया थे। ये जो है ना आइडियाज एम्प्लॉय के थे कि भाई ऐसा किया तो फोल्डेबल। तुम कार में, कार के जो अंदर आजकल डेवलपमेंट्स हुआ है,
जीपीएस से सब कुछ, ये सब एम्प्लॉय के आइडिया से ही हुआ है दिखाया जाए तो। मानते हैं कंज्यूमर के भी रिक्वायरमेंट है, उससे भी आता है। लेबर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट मतलब अलग अलग लेबर जो काम करता है मशीन में। अभी जैसे कि हम लोग फुल टाइम पीपीटी इसमें काम करते हैं, तो मुझे पता है इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके प्लसेस क्या है। तो बोला जाए इम्प्रूव करने के, तो हम तुरंत सजेशन कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ जरूरत पड़ता है। तो लेबर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि अ, मैं तुमको फोर्ड का एग्जांपल लेता हूँ जिससे तुमको समझ में आएगा। फोर्ड के कार का डेवलपमेंट को 3 साल लगता था, और फिर उन्होंने क्या किया, जो वर्कर एक्चुअल मशीन में काम करता है उसको बुलाया, तू भी रिसर्च में मदद कर। उन्होंने देखा कि वर्कर जो मशीन में काम कर रहा है, जिसका हाई लेवल ऑफ स्किल आ गया है, तो उसके एडवाइस से 3 साल का कार का डेवलपमेंट कन्वर्ट हो गया 2 साल में, क्योंकि तुमने वर्कर को शामिल किया। और वर्कर बताता है मशीन ऐसा है, क्योंकि मशीन तो लिमिटेड ही है, तुम हर बार थोड़ी बढ़ा सकते हो। मशीन ऐसा है तो ऐसा पार्ट डेवलप करो। तो फोर्ड का जो टाइम फ्रेम है 3 से 2 साल में आ गया। 8वां कॉर्डियल रिलेशनशिप। ना कॉर्डियल रिलेशनशिप्स क्या है, अच्छे कंपनीज में जो एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप कॉर्डियल। मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल इसका दूं, पुणे में SRK, शाहरुख खान नहीं, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है, डायमंड की कंपनी है। ये लोग क्या करते हैं, मैंने बताया भी था पहले एग्जांपल, दिवाली में बोनस, चलो 2-4 साल पहले 450 फोर्ड के गाड़ियां, ये पिछले साल शायद कुछ लोग को मर्सिडीज, कुछ लोग को घर। इतना बढ़िया रिलेशनशिप है उनका एम्प्लॉय के साथ में, तो कोई छोड़ता नहीं है। वहां पे मुझे लगता है 5,000, 5 या 5,500 लोग जॉब करते हैं, वेटिंग लिस्ट में 800 लोग हैं। पगार अच्छा देते हैं, बोनस अच्छा देते हैं, तो एम्प्लॉय छोड़ते ही नहीं है। और क्यों कंपनी इतना सपोर्ट करती है, भाई डायमंड का काम है। एक एक डायमंड कितने का आता है, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के डायमंड आते हैं। एक भी डायमंड गायब हो गया, कंपनी को जबरदस्त घाटा होगा। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स। 9 पॉइंट इज ग्रीवेंस पॉलिसी। मारुति कंपनी का एग्जांपल लो, मारुति कंपनी में वर्कर नाराज था, स्ट्राइक हुआ, इनमें मान नहीं रहे थे, इतना ये एग्रेसिव हो गया कि एक HR के एक आदमी को मार डाला इन लोगों ने, वर्कर्स को। ग्रीवेंस मतलब नाराजगी संभाला नहीं गया। आजकल उनका बाकायदा पॉलिसी है कि यदि ऐसे झगड़े हुए थे, तुम ये टीम के पास जाके बात करोगे। तो अभी थोड़ा सा वहां पे झगड़े कम हो रहे हैं, क्योंकि एक बाकायदा पॉलिसी है। मेन पॉलिसी, पगार ठीक से दो ना, तो तुम्हारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि सबको पता है कि अच्छा पगार मिल रहा है, तो झगड़े का को करने के, क्योंकि हकाल दिया कंपनी ने, तो फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो ग्रीवेंस पॉलिसी तब ठीक से पगार दो तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और लास्ट पे रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन। हर एक कंपनी के अपने ट्रेड यूनियन है। नासिक में भी कंपनी, नाम नहीं लूंगा, ये लोग अच्छा पगार देते हैं, बट ये लोग बोलते हैं हम यूनियन रखने देंगे नहीं, क्योंकि यूनियन वापस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनका मानना है। सो यूनियन को रिकग्निशन तुम दो, ताकि यूनियन को जो काम करना है अपने हिसाब से करे, ताकि तुमको अपना आउटपुट मिले वर्कर्स से। और यूनियन, तुमको वर्कर की जरूरत पड़ेगी, यूनियन को बोलो तुमको जितने चाहिए वर्कर्स ला के देंगे, तो काफी हेल्प भी हो जाता है उनसे। सो ये तुम्हारे जवाबदारी टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज है, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स, शेयर स्क्रीन। सो इसका एक बार स्टोरी देख लेते हैं। अब जो स्टोरी है, बीवाईके कॉलेज के टीचर्स, ऐसा सोचो, पहला, बीवाईके कॉलेज का पॉलिसी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, पर्सनल मतलब लोग, ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसे सोचो। बीवाईके कॉलेज का पॉलिसी टुवर्ड्स पीपल। अब स्टाफ जैसे एंटर करता है कॉलेज में, स्टाफ रूम में जाता है, पर वर्किंग कंडीशन इतना खास नहीं है। सेपरेट कैबिन टीचर्स को नहीं दिए गए, बस एक चेयर्स है और बीच में एक टेबल है, बस। वर्किंग कंडीशन में अच्छे कॉलेजेस में अलग अलग क्यूबिकल या कैबिन्स होते हैं, ठीक है। सो बीवाईके कॉलेज में ऐसे सोचो, टीचर आता है, पॉलिसी पर्सनल के अच्छे हैं, बट वर्किंग कंडीशन और अच्छा हो सकता था। तीसरा, अब लेक्चर देना है, लेक्चर से पहले हर टीचर का कोविड का टेस्ट होता है, तो मेडिकल चेकअप होता है, ताकि कोविड है कि नहीं वो पता लगाया जा सके, ठीक है। अब टीचर जब कॉलेज में टीचिंग करता है, तो 2 बिल्डिंग है बीवाईके कॉलेज में, फोटो तुम्हारे सामने है।
एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड में है। सोचो लेफ्ट हैंड साइड में एजुकेशन देता है और राइट हैंड साइड में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है, ठीक है। फिर पूरा महीना सिखाने के बाद 5 तारीख आता है। BOIK कॉलेज टीचर्स को फेयर वेज देता है। वैसे तो फेयर वेज 6 पे कमीशन के हिसाब से होता है, जो कि हर एक टीचर को क्लोज टू 80,000 टू 1 लाख रुपीज का पगार है, ठीक है ना। सो वेजेस BOIK कॉलेज में टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से फेयर है। उसके बाद में और टीचर्स को जॉब सिक्योरिटी भी है, गवर्नमेंट जॉब की तरह है उनका। पिछले 20 साल में कभी मैंने देखा नहीं कोई टीचर को हकाला गया है। सो जॉब सिक्योरिटी पूरा है टीचर्स को। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, लेबरर पार्टिसिपेशन। जो लेबरर काम करते हैं, जो मजूर है BOIK कॉलेज, उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। उनको भी कुछ बोलना है एक्टिविटी स्टूडेंट के तो वो लोग बोल सकते हैं। बट टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप इतने कॉर्डियल नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट अक्सर नाराज हो जाता है। नाराज मतलब ग्रीवेंस हो जाता है। और फिर ये लोग स्टूडेंट्स मिलकर यूनियन फॉर्म करते हैं। एक अच्छी बात है कि BOIK कॉलेज ने यूनियन को रिकॉग्निशन दिया है, ठीक है। सो एक और बार देख लेते हैं स्टोरी ताकि ये पक्का हो जाए। पहला पॉइंट क्या है स्टोरी का, BOIK कॉलेज के टीचर्स। BOIK कॉलेज ने पॉलिसी, पर्सनल पॉलिसीज बहुत अच्छी रखी है। हालांकि टीचर का रूम जो है, स्टाफ रूम जिसको बोलते हैं, उसका वर्किंग कंडीशन और अच्छा हो सकता था। सिर्फ चेयर्स दिए, अलग से कैबिन नहीं दिया टीचर्स को। जगह का प्रॉब्लम तो है ही, वो सबसे बड़ा कारण है। अब टीचर सवेरे लेक्चर शुरू करना चाहती है तो सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होता है कोविड की वजह से। उसके बाद टीचिंग करने जाते हैं तो दो बिल्डिंग के दो साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में एजुकेशन स्टूडेंट्स को देते हैं और राइट हैंड साइड में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है, ऐसे सोचो। और महीने के 5 तारीख को वेजेस दिया जाता है, जो कि काफी फेयर है। करीबन 80,000 टू 1 लाख रुपीज हर एक टीचर को है। और जो मजूर है उनको भी पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट दिया जाता है। जॉब सिक्योरिटी रहता है उनका, कोई हकालता नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की जॉब है, जो गवर्नमेंट जॉब की तरह है BOIK कॉलेज के टीचर्स का जॉब। जॉब सिक्योरिटी पूरा है। और फिर जो पर्सनल जो लेबर पार्टिसिपेट, जो BOIK कॉलेज में जो मजूर है, लेबर आ रहे हैं, उसको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। उसके सजेशंस भी लिए जाते हैं। बट टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कॉर्डियल नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ग्रीवे नाराज हो जाता है, जिसको ग्रीवेंस बोलते हैं। इसलिए स्टूडेंट लोग आपस में ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं, जिसका रिकॉग्निशन BOIK कॉलेज ने दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा